ठीक है। हम लोगों ने फॉरवर्ड पास देख लिया था, आज हम लोग बैकवर्ड प्रोपोगेशन देखेंगे। पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं इनसे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। अक्षत आवाज़ कट के यार, मतलब आ ही नहीं रही है, वो स्लो हो जाता है, समझ में नहीं आता कुछ। मतलब तो या तो लिख दो या फिर टाइप कर दो, मतलब नहीं क्वेश्चन अच्छा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा अपना बैक प्रोपोगेशन रिव्यू कर लेते हैं। हमने अपना क्या चीज़ देखी थी कि हम लोग काम क्या करते हैं कि हम लोग अपना लॉस निकालते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले लास्ट क्लास तक देखा। अब होता क्या है कि हम लोग को एक काम करना होता है। हमें क्या करना होता है कि हमारे पास, जैसे कि पीछे लेक्चर्स में देखा है हम लोगों ने, कि हमारे पास सिर्फ 2 नॉब्स होते हैं। जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन में, आपके माइक्रोवेव ओवन में नॉब्स होते हैं कि खाना कितना पकाना है, वैसे ही हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 नॉब्स होते हैं। 2 नॉब्स वो कौन से होते हैं? वेट्स और बायसेस, ठीक है। क्योंकि इनपुट हमारा फिक्स है, डेटा सेट हमारे पास आता है, आउटपुट हमारा पास फिक्स है कि ये आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। जो बेस्ट आउटपुट है वो हमारे पास होता है। हमारे पास जो पूरी मैथ जो हम लोगों ने मैथ क्लास देखी है, इसमें हर जगह सिर्फ 2 ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, या 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अपनी तरफ से लगा रहे हैं, वो है वेट्स और बायसेस। तो हमें, अच्छा, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बना ली कि लॉस को हमें मिनिमाइज़ करना है, और इन्हीं दो पैरामीटर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये तरीका चाहिए होगा कि हमारा जो लॉस है वो वेट्स और बायसेस के ऊपर से कैसे डिपेंड करता है, मतलब इन वेट्स और इन बायसेस का क्या इम्पैक्ट होता है लॉस के ऊपर। तो इसी के लिए हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट जो पढ़ी थी, वो पूरी डिफरेंशिएशन पढ़ी थी कि कैसे डिफरेंशिएशन हमारा होता है वो इम्पैक्ट को निकालता है। और हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब हमें निकालना है कि डी लॉस बाई डी वेट्स और डी लॉस बाई डी बायसेस, ठीक है। तो हमें मेन काम ये करना है, और यही काम करने के लिए हम लोग लॉस तक आ गए। अब हमें पीछे जाना है। तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला था कि देखो होता क्या है कि वेट्स हमारे पास, ये इनपुट है, ये वेट आया, इसके बाद एक लेयर और आई, इसके बाद एक लेयर और आई, इसके बाद एक लेयर और आई, और इसके बाद यहाँ पर आउटपुट आया, और उसके ऊपर हमने कैटेगोरिकल कॉस्ट एंट्रोपी बना के लॉस निकाला। वेट मेरा यहाँ पर है, लॉस मेरा यहाँ पर है, और इसके बीच में बहुत सारे 4 फंक्शंस मेरे ऊपर लग चुके हैं, F1, F2, F3, F4, ठीक है। तो मुझे इस लॉस का इम्पैक्ट निकालना इस वेट से। तो हम लोगों ने फॉर्मूला अपना देखा था कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन और चेन रूल होता है वो ऐसे होता है कि D, इसका इम्पैक्ट अगर लॉस के ऊपर निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम पहले इसका इम्पैक्ट जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है वो निकालते हैं लॉस के ऊपर। तो ये हो जाएगा F4 इंटू del F4 बाई del F3 इंटू del F3 बाई del F2 इंटू del F2 बाई del F1, और ये वेट, अब ये वेट इस F1 को इम्पैक्ट कर रहा है, सॉरी, del F1, और ये वेट इस पर इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे निकाल लूंगा वेट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं चेन रूल से मैं एक नोड का खाली इम्पैक्ट निकाल सकता हूँ करंट वालों का, और उसको जब मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मैं उसको फाइनल इम्पैक्ट में निकाल लूंगा, और जब मुझे ये इम्पैक्ट पता चल जाएगा फिर मैं, यही हमारा हो जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। और इस ग्रेडियंट को मैं अपने वेट में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या कि न्यू वेट इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस ग्रेडियंट इनटू ईटा। ईटा होता है हमारा लर्निंग रेट, जो बहुत छोटी वैल्यू होती है, जैसे 10⁻⁻3। बट अगर मैं ईटा हटा दूं तो आप ये मान चलो कि मेरे पास ये होता है कि भाई कि नए वाला निकालने के लिए पुराने वाले में से ग्रेडियंट हटा लो। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अभी SGD पढ़ेंगे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। बट अभी के लिए ये फॉर्मूला रट लो, क्या है कि W न्यू नया वेट इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस ग्रेडियंट इनटू अपना ईटा। ईटा मतलब लर्निंग रेट। तो हम लोग अभी इस ईटा को हटा दो, आप कहते हो कि 0.0001, ठीक है, छोटी वैल्यू। लर्निंग रेट कैसे इंपैक्ट करती है ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था मेन हमारा बैक प्रोपोगेशन की प्रोसेस, ठीक है, कि हम लोग कैसे ग्रेडियंट्स को पीछे लेकर आएंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये था कि ये बहुत बड़ा हो रहा था तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी।
तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। हमने कहा कि मान लो मेरे पास सिर्फ एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ से मेरे पास z आउटपुट आया और इसके अंदर दो इनपुट आया x और y, और ये एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं कहना चाहूँगा तो z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ग्रेडियंट आएगा, मान लो यहाँ से मेरे पास कुछ भी ग्रेडियंट आया, इसको मैं मान लो लेता हूँ अल्फ़ा, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू आई अल्फ़ा। अब मुझे इस अल्फ़ा को, क्योंकि ये ग्रेडियंट आया है, अच्छा इसके पीछे और यहाँ पर नोट्स होंगी और यहाँ पर नोट्स होंगी जुड़े जुड़े, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ग्रेडियंट को पीछे ले जा रहे हैं ना। तो अब ये जो एक आया है इसके सामने दो रास्ते जा रहे हैं, तो ये किस रास्ते से जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्योंकि ये जो z है ये मेरा दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x और y पर, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे कि हमें इस रास्ते पे जाने के लिए, मतलब इस x का क्या इंपैक्ट है, हम निकालेंगे डेल z बाई डेल x, और ये मेरे पास हो जाएगा, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या वैल्यू आएगी, ये पहला फंक्शन आएगा, क्या आएगा, मतलब dx अपॉन dx उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और वो y कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वही वैल्यू Final- x की y हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आएगी ये तो बताओ, मतलब मुझे प्रोसेस ना बताओ, अभी तो वैल्यू बताओ डायरेक्ट। x के रिस्पेक्ट में y आएगी, y के रिस्पेक्ट में ठीक x है, आएगा। कि x के रिस्पेक्ट में y आएगी, y के रिस्पेक्ट में x आएगी, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास x, ये कैसे आएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला लेक्चर है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब मुझे जब इस पाथ पे जाना है, मतलब इसका इंपैक्ट क्या है, इस z के ऊपर इस x का क्या इंपैक्ट है, तो हमने निकाला y, तो ये ग्रेडियंट मेरा हो जाएगा जो वैल्यू आ रही है, मतलब अगर मान लो यहाँ से l आ रहा है, ठीक है, तो मैंने डेल l बाई डेल z निकाल लिया, ये मेरे पास हो गया अल्फा। मुझे क्या निकालना है, डेल l बाई डेल x, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डेल l बाई डेल z इंटू डेल z बाई डेल x, ये मैंने निकाल लिया। इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा, और ये मैंने अभी निकाला, इसकी वैल्यू है y। तो ये जो अल्फा है, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा y इंटू अल्फा, और जब ये अल्फा इधर y की तरफ आएगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि डेल z बाई डेल y क्या है, x, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स। तो हम लोगों ने कहा था कि हमें पूरा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक नोट के बारे में सोचने की जरूरत है, और हमें बस खाली इस फंक्शन को ध्यान देना है कि ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, तो ये मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, और वाई, और यहाँ से मेरे पास अल्फा आता मेरा ग्रेडियंट, तो प्लस में ये सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इधर भी अल्फा जाता है, इधर भी अल्फा जाता है। वो कैसे होता है, डेरिवेटिव निकालोगे, दोनों का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 इंटू अल्फा और 1 इंटू अल्फा ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में स्विच कर जाता है, ठीक है। और जो आपके पास अगर सिंपल एडिशन है, मतलब एडिशन तो यही हो गया, और क्या हो सकता है, और बाकी जो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को खाली एक एक ये देखना है, ठीक है। एक एक नोट के बारे में सोच रहे हैं, हमें पूरी नोट के बारे में सोचना नहीं है। ये था हमारा कि ठीक है, बैक प्रोपगेशन कैसे काम करता है, चेन रूल हमें कैसे लगाना है। तो अभी हमें ये जो पूरी बैक प्रोपगेशन की प्रोसेस करनी है, ठीक है, ये हम लोगों ने भी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। अब हमें बैक प्रोपगेशन से पीछे लेकर आना है, तो हम लोग कैसे लेकर आते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसी के लिए आज का कोड है ये रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा करेंगे। वो सिंपल सा क्या है कि हम लोग के पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, ये मेरे पास ये ग्रेडियंट्स हैं, हम लोगों ने आगे से मान लिया कि आगे से इतने ग्रेडियंट्स आए हैं। तो अभी हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3/3 की, तो इसका मतलब क्या है कि आगे से मेरे पास 3/3 के ग्रेडियंट्स आए हैं। अब ये 3/3 के कैसे आएंगे वो भी देखते हैं, एक सेकेंड बस, ठीक है। अभी इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, हाँ ठीक है। अभी चलो ठीक है, ग्रेडियंट्स को हटाओ, ठीक है, अभी ग्रेडियंट्स हटा दो। ये इनपुट्स है मेरे पास, इनपुट्स की मैट्रिक्स कितने की है, ये है 3/4 की। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने फीचर्स हैं, 4 फीचर्स, और कितने रोज हैं, कितने इनपुट्स हैं,
3 है, ठीक है। तो मतलब कि ये मेरे पास एक बैच ऑफ इनपुट आया है, ठीक है। मेरे पास सिंगल इनपुट नहीं आया है, एक रो नहीं आई, मेरे पास बैच ऑफ 3 रोज आई है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3/4 की मैट्रिक्स हो गई। वेट्स का शेप अगर देखोगे तो यहाँ पर है मेरे पास 3/4 का वेट्स का शेप है, जो कि होता है, तो इसमें न्यूरॉन्स कितने हैं? 3 न्यूरॉन्स हैं, हाँ, क्योंकि रोज जो होती है वो हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं। और जितने इनपुट्स के फीचर्स होते हैं, यहाँ पर 4 फीचर्स हैं, मतलब कि हर रो में 4 कॉलम्स हैं, उतने मेरे पास उनके वेट्स आते हैं। तो 3/4 की मेरे पास मैट्रिक्स बन जाती है। इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया डायरेक्ट, कि मुझे बाद में ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि 3 न्यूरॉन है तो मेरे पास बायसेस कितने होंगे? वो भी 3 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने फॉरवर्ड पास किया। फॉरवर्ड पास हमने क्या देखा था? एक्स मतलब इनपुट इनटू वेट्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैंने वेट्स का ट्रांसपोज नहीं किया, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज यहीं पर पहले कर लिया है, प्लस बायसेस। ये मेरा किसका है? ये न्यूरॉन का आधा वाला पार्ट हो गया, कि इनपुट आएगा, वेट से मल्टीप्लाई होगा, बायस ऐड होगा वो। उसके बाद हम लोग को क्या लगाना होता है? रेलू लगाना होता है। एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं ना हम लोग, रेलू। तो हम लोगों ने रेलू लगाया। रेलू हम लोगों ने देखा था क्या होता है, कि जो भी आउटपुट आ रहा है और 0 के बीच में मैक्सिमम ले लेते हैं, जो वैल्यू होती है वो रेलू होती है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर यस है। अब चलो, ये रेलू का क्या आउटपुट है, ये सब चीज़ें छोड़ो। अब चलो हम लोग निकालते हैं अपना, वापस से अपने कॉन्सेप्ट पर आता है, ठीक है। तो बैकवर्ड प्रॉप का फॉरवर्ड पास का कोड एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ कहानियाँ होती हैं। तो कहानियाँ क्या होती हैं? पहली चीज़ है कि देखो हमारे पास अभी हम लोग मान लो रेलू को हटा देते हैं, ओके, रेलू नहीं है अभी मेरे पास। ये मेरे पास x0 आया और ये मेरे पास w0 आया, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरे पास b आया, ओके, यही होता है। तो मेरे पास जो फंक्शन, यहाँ जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? अगर मैं देखूँ तो फंक्शन मेरा होता है w ट्रांसपोज इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है फंक्शन। यस सर। यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं, हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक फॉरवर्ड पास गया, ठीक है। अब बैकवर्ड पास आएगा। मान लो यहाँ से मेरे पास अल्फा आया, क्या? ग्रेडियंट जो आया बैकवर्ड पास में वो अल्फा आया। तो जब हम लोग ऊपर कर रहे थे तो हमारे पास 2 इनपुट आ रहे थे। यहां पर कितने इनपुट आ रहे हैं? 3 एक्स डब्ल्यू बी, हाँ 3। ठीक है ना। तो यहां पर हमें इस ग्रेडियंट को 3 डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो 3 डायरेक्शन में कैसे भेजेंगे? हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक। ये क्या आएगा? एक्स मान लो, इसे एक्स कह लो, एक्स, ठीक है। अब बताओ, W ट्रांसपोज। ये आ जाएगा W ट्रांसपोज। क्यों? ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट की तरह, ये कांस्टेंट 0 आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल एफ बाई डेल W क्या आएगा? एक्स। एक्स। बी कैसे आएगा? W के रेस्पोंड करना, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट ना। हाँ एक्स। और डेल एफ बाई डेल बी क्या आएगा? 0। राहुल, हाँ सर 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा? सर W और X तो कांस्टेंट हो जाएंगे B के लिए। हाँ 1 आएगा। हाँ 1 आएगा ना। ये हाँ, ये 1 कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो गया। Sorry. डेल बी बाई डेल बी क्या आएगा? ये तो 1 आएगा ना। हाँ हाँ। यस सर, सॉरी सर। चलो, अब हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा हमें निकालना क्या है? हमें ये तो निकालना है ना, डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू और डेल एफ बाई डेल बी। क्योंकि एक्स को तो हम लोग मॉडिफाई कर नहीं रहे। हमारा फॉर्मूला क्या है कि वेट न्यू इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस जो भी उसका ग्रेडियंट आया है, राइट।
फॉर्मूला हमारा ये था ना, हम लोग खाली क्या चेंज कर सकते हैं, वेट चेंज कर सकते हैं और बायस चेंज कर सकते हैं। एक्स को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, इनपुट तो फिक्स है। यस सर। ठीक है, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, मेन हमें ये दोनों चीजें निकालने की जरूरत है। बट ये तब के लिए जब आप एकदम पहली लेयर, मतलब जब एकदम इनपुट शुरू हो रहा है। अगर बीच में आपके डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आप डिफरेंट आप उनके हिसाब से निकालोगे बांटने के लिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें वेट्स का वेट निकालने के लिए, मतलब कि अच्छा ठीक है, फिर से आ जाते हैं यहीं पर। ठीक है, ये मेरे पास f था, ये मेरे पास अल्फ़ा था। ठीक है, ये मेरे पास हुआ x, ये हुआ w और ये हुआ b। ठीक है, तो wx प्लस b है। तो अब मुझे इस पाथ पे निकालना है। ठीक है, तो इस पाथ पर क्या होगा, इसका ग्रेडियंट क्या होगा इस पाथ पर, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से अल्फ़ा आ रहा है, यहाँ से अल्फ़ा आ रहा है और ये मेरा wtx प्लस बी, wx प्लस बी मान लो, wt भी हटा दो। ठीक है, ये फंक्शन है। इस पाथ पर मेरा ग्रेडियंट क्या होगा, एक्स तो होगा ना, x तो खाली क्या होगा, डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू होगा। हमें क्या निकालना है, हमें डेल एल बाई डेल डब्ल्यू निकालना है। हाँ, तो अरे भाई, जो आगे से आता है इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालते हैं, जो आगे से आता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा इंटू। तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स। इस पाथ पर क्या हो जाएगा, अल्फा। इस पाथ पर अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले में जैसे डिस्ट्रीब्यूट अल्फा इंटू वन, इसका आएगा वन, वन इंटू अल्फा, और इस पाथ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डब्ल्यू। इसमें इतना ना सोचो कि डेल निकालो डेल निकालो, जो आगे से आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते चलो। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई कि अल्फा इंटू एक्स। अच्छा सर, मैं इसमें ये जो एक लाइन लिखी है ना, उस एक लाइन के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा है और नहीं है। ठीक है, ओके चलो। अभी हमारे पास एक न्यूरॉन है। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी मान लो मेरे पास एक लेयर है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, मतलब एक है और आगे मेरे पास एक लेयर 2 है, यहाँ पर मेरे पास 3 न्यूरॉन है। ओके, तो क्योंकि ये डेंस लेयर है, तो डेंस लेयर में क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो सारी लेयर में जाता है। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, एक टॉपिक और है छोटा सा, मैं बताना भूल गया कि जैसे अभी तक हमारे पास इनपुट यहाँ पर क्या आ रहा था, एक ही आ रहा था। ओके, मान लो कि मेरे पास 2 ग्रेडियंट आ रहे हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, और मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहाँ पर x और w है। ठीक है, तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो ग्रेडियंट आते हैं तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल वापस यही बन जाता है x w, और ये बन जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो हम लोग अभी भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बैक प्रोपोगेट वैसे ही करेंगे। अगर मेरे पास एक नोड में मल्टीपल ग्रेडियंट्स आ रहे हैं तो उसको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म हमारे लिए इजी है ना, कि एक ग्रेडियंट आ रहा है उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ 25 ग्रेडियंट आ रहा है तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगूंगा तो मेरे लिए कंफ्यूजन होगी। तो उसका तरीका ये है कि हम ग्रेडियंट्स को ऐड कर देते हैं। मतलब मेरे लिए कंफ्यूजन नहीं होगी, मैथमेटिकली भी यही होता है कि अगर आपके पास एक नोड में मल्टीपल ग्रेडियंट्स आ रहे हैं और आपको उन्हें बैक प्रोपोगेट करना है, तो आप उन सारे ग्रेडियंट्स को ऐड कर देते हो। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 3 इनपुट मेरे पास फॉरवर्ड पास में गए थे। ठीक है, मान लो यहाँ पर आउटपुट मेरा आया था
आउटपुट मान लो मेरा आया था 10, तो 10 एज एन इनपुट इसको गया था, 10 एज एन इनपुट इसको गया था, 10 एज एन इनपुट इसको गया था। अच्छा, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो इनपुट्स हैं, ठीक है। जो मैं नीचे लिखूंगा, लाइन के नीचे लिखूंगा, वो मेरे ग्रेडियंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ आगे कुछ और प्रोसेस होगी, तो यहाँ से मेरे पास एक ग्रेडियंट आया, इसको मैं ले लेता हूँ अल्फा 1, इसको ले लेता हूँ अल्फा 2, इसको ले लेता हूँ अल्फा 3, ठीक है, ओके। जी सर। अभी यहाँ तक समझ में, जहाँ पर लगे कि हाँ ये कुछ भूल, कुछ मिस हुआ, तुरंत बताना, क्योंकि ठीक है। अच्छा, अल्फा इनपुट सर, ये 10x है ना, मतलब इनपुट है ना? x नहीं, हाँ 10, मतलब हाँ इसके लिए कि इस न्यूरॉन का आउटपुट 10 आया था, तो जब आगे जाता है तो रेप्लिकेट होता है, मतलब जब फॉरवर्ड पास होता है तो रेप्लिकेट होता है, बट जब बैकवर्ड पास होता है तो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट्स ऐड। पीछे से, हाँ, ये ग्रेडियंट पीछे से आ रहा है ना यार, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। मतलब पीछे तो मतलब इधर है, ये पीछे है, अगर पीछे, अगर ये पीछे कह रहे हो तो ये है, ये ठीक सही है, सही। हाँ ये वाला नहीं है, ये वाला पीछे, मतलब L1 के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हो जाएगा, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, मतलब L1 वाले इस न्यूरॉन के लिए, N1 न्यूरॉन के लिए, हाँ हाँ हाँ, जो बोले सही कहे कि L1 लेयर के N1 न्यूरॉन के लिए ग्रेडियंट मेरे पास हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक N2 न्यूरॉन और था, तो ये भी जाएगा, ठीक है, और एक N3 और था, तो N3 में बना रही हैं उनकी, समझ जाओ। अच्छा, N2 के लिए मेरे पास आ रहे हैं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो ये एक मिनट, ये N1 के लिए जो 10 है वो क्या है? N1 का आउटपुट इनपुट है उसका? फॉरवर्ड पास में, अच्छा, फॉरवर्ड अच्छा, पास में N1 का आउटपुट है, तो जो आउटपुट होता है वो रेप्लिकेट होता है, मतलब वो कॉपी होता है, ग्रेडियंट्स हाँ, ओके, ऐड होते हैं, ऐड होते ठीक है, हैं। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर से जब ग्रेडियंट्स मेरे पास आएंगे, तो जब अभी तक हम लोग सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे थे, जब हम लेयर्स की बात करेंगे तो मेरे पास ग्रेडियंट्स ऐसे आएंगे, कैसे कि पहले न्यूरॉन के सारे ग्रेडियंट्स एक साथ आएंगे, तो कैसे आएंगे, अल्फा 1, बीटा 1 और मान लो N3 के लिए गामा 1 है, ठीक है। फिर दूसरे न्यूरॉन के लिए अभी मैं इसके ग्रेडियंट्स लिख रहा हूं, ये आएंगे मेरे पास अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2, और तीसरे वाले के भी ऐसे आएंगे अल्फा 3, बीटा 3, गामा 3, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। सर क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा क्या थे? हाँ, ये इनपुट है ना, मतलब L2 का। अल्फा बीटा इनपुट कहाँ हो गए? तो आवाज मिस हो गई। अल्फा बीटा इनपुट कहाँ हो गए? नहीं, क्या है ये जो मैट्रिक्स बनाया आप वो? नहीं, मैट्रिक्स छोड़ो, L2 अल्फा बीटा क्या है ये बताओ पहले। सर भाई आप क्या बोल रहे हो, मेरे को आवाज क्लियर नहीं हुआ। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा नहीं समझ में आया क्या है? हाँ सर, वो क्लियर नहीं हुआ, क्या बोल रहे थे आप, क्या है ये? वेट्स है ना? मैं कह रहा हूँ जैसे ही जिस पॉइंट पे लगे कि मिस हुआ कुछ, उसी टाइम पे बताओ, फिर से बनाते हैं। हाँ सर, उसी तरह। यहाँ पर मेरे पास 3 न्यूरॉन्स हैं, दूसरी लेयर है L1, L2, ठीक है। ये न्यूरॉन तीनों लेयर में जाएगा, और मैंने कहा था अगर मैं लाइन के ऊपर लिख रहा हूँ तो वो इनपुट है, और लाइन के नीचे लिख रहा हूँ तो वो क्या है, वेट्स है, सॉरी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर इसका आउटपुट आया 10, तो ये 10 तीनों में रेप्लिकेट होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं कह रहा हूं इधर से कुछ ग्रेडियंट आया, तो ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट हुआ अल्फा 1, इसका ग्रेडियंट हुआ अल्फा 2, इसका ग्रेडियंट हुआ अल्फा 3, ये थे पहले न्यूरॉन के इनपुट के ग्रेडियंट। फिर मैं कह रहा हूं मेरे पास दूसरा न्यूरॉन भी तो है लेयर में,
इसके ग्रेडियंट हुए बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो ये न्यूरॉन का नाम है M1, M2, M3। तो जब मेरे पास पीछे से ग्रेडियंट्स आते हैं तो ऐसा नहीं कि एक एक ग्रेडियंट्स आता है, मेरे पास तो मैट्रिक्स आती है ना, हम लोग सारा काम मैट्रिक्स में कर रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये ग्रेडियंट की मैट्रिक्स होती है और वो ऐसे होती है कि पहली रो में M1 के सारे ग्रेडियंट आते हैं। तो M1 के सारे ग्रेडियंट क्या है? अल्फा 1 है, बीटा 1 है, और जैसे यहां पर एक नोड और है तो उसका गामा 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? फिर मिस हो गई। हाँ सर। यस सर। हेलो। तो ये M1 के लिए है। ऐसे ही आगे सर, M2 के आगे। ऐसे ही M2 के आएंगे तो वो आएंगे अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2, और तीसरा आएगा अल्फा 3, बीटा 3, गामा 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? ये ग्रेडियंट की मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हमें अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 को ऐड करना है ना। राइट? यस सर। क्योंकि ये तीनों एक पॉइंट पर आ रहे हैं, ये तीनों एक पॉइंट पर आ रहे हैं मध्य में, तो मुझे अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 को मिलना करना है। तो मुझे इस मैट्रिक्स का सम निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको पीछे पास करूंगा। यस सर। तो इसका सम मैं कैसे निकालूंगा? इसका सम मैं कॉलम वाइज निकालूंगा। x1। हाँ, x इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो ये कहानी इसके लिए थी कि आपको सम करना पड़ता है। तो आपको सम कैसे करना पड़ेगा? आपको सम कॉलम वाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर, लेकिन ये सारी कहानी कब है? ये सारी कहानी है जब आप एक इनपुट, मल्टीपल न्यूरॉन इन ईच लेयर। अभी हमारे पास इनपुट एक है और हम लोगों ने क्या देखा है कि इनपुट जो हमारे आते हैं वो कैसे आते हैं? बैचेस में आते हैं ना। तो हमें उसके लिए भी थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। बट अभी हम लोग खाली एक इनपुट के लिए लेते हैं, मतलब एक रो ऑफ इनपुट और हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं ईच लेयर में। एक न्यूरॉन होता तो मुझे सब करना नहीं पड़ता, बट मल्टीपल न्यूरॉन्स है इसलिए। तो इनका मैं सम करूंगा और फिर मैं उन ग्रेडियंट्स को आगे पास करूंगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास इनपुट तो एक है बट इसके फीचर्स हैं 4। ठीक है, जो हम लोग लिखते हैं क्या, x0, x1, x2 और x3। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने यहाँ पर 3 न्यूरॉन ले लिए, 1 2 3। ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तुम्हें खाली x0 दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या है, W0 भी है, W1 भी है, W2 भी है। ठीक है, और इसको रुको मैं रेड से कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि खाली एक उसका। एक, हम लोग खाली रेड वाले की बात करेंगे अभी। ठीक है, W0, W1, W2, मेरे पास 3 न्यूरॉन है। ओके, 3 न्यूरॉन है मेरे पास, तो मेरे पास 3 आगे से वो आएंगे क्या, ग्रेडियंट आएंगे मेरे पास। ग्रेडियंट, हाँ ठीक है, 3 मेरे पास ग्रेडियंट आएंगे, मुझे इस ग्रेडियंट को पास करना है। ठीक है, मेरे पास 3 न्यूरॉन है तो मुझे निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल L बाई डेल ऑफ x0।
और हम लोगों ने वो देखा है कि जब हम डेल एल बाई सॉरी यहाँ पर अगर एफ होता तो डेल एफ बाई डेल एक्स करते तो मेरे पास क्या आता, डब्लू आता ना। यस सर। ये तो देखा था ना, क्योंकि क्या होता है एक्स इंटू डब्लू प्लस बी होता है तो उसका पार्शियल लेते हैं, तो जब डेल एफ बाई डेल एक्स करते हैं तो मेरे पास डब्लू आता है खाली। ठीक है, तो डब्लू मेरे पास एक वेट्स है। ठीक है, अब यहां से मेरे पास 3 ग्रेडियंट्स आए। ठीक है, और जो मेरे पास, अच्छा इसकी वेट्स की मैट्रिक्स क्या शेप बनेगा ये बताओ। अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है तो वेट्स का क्या शेप बनेगा? 3 into 4। 3 into 4। 3 into 4 एग्जैक्टली, परफेक्ट, गुड। ठीक है, 3/4 का, तो मेरे पास वेट्स मेरे पास कैसा हो जाएगा 3/4 का। तो जो मेरे पास पहले 3 वेट्स होंगे, सॉरी 3 रो हैं 4 वेट्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास न्यूरॉन 1 के वेट्स हो गए। ठीक है, ये न्यूरॉन 2 के वेट्स हो गए, ये न्यूरॉन 3 के वेट्स हो गए, जो मेरे पास N1 N2 N3 है। ओके चलो ठीक है, एक मिनट सोचने दो मेरे को। अच्छा मुझे यहाँ पर, अच्छा ये जो न्यूरॉन 1 के वेट हो गए, ये पहले इनपुट के लिए है, ये न्यूरॉन 2 का वेट पहले इनपुट के लिए, ये न्यूरॉन 3 का वेट पहले इनपुट के लिए। तो मेरे पास इस स्ट्रक्चर में जब मुझे अभी ग्रेडियंट पास करना है तो मेरे पास ये वाले इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं खाली अभी x0 की बात कर रहा हूँ। यस सर। कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना कि हमारे जो पहला कॉलम हम खाली उसकी बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर 4 वेट्स हैं। ये 4 वेट्स किसके हैं? x0 x1 x2 x3 के हैं, पहले न्यूरॉन के लिए, फिर दूसरे न्यूरॉन के लिए, फिर तीसरे न्यूरॉन के लिए। हम अभी खाली इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अगर ये मान लो ग्रेडियंट है अल्फा, ठीक है, इसे मान लो बीटा, इसे मान लो गामा। ठीक है, अच्छा तो अगर मुझे ये ग्रेडियंट इधर लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे इधर लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंफ्यूज ना हो, हम लोग जो ग्रेडियंट लेकर आते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना इसके डिफरेंशियल से, वही तो करते हैं ना चेन रूल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा x0 के रेस्पेक्ट में और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा मेरा, इसके रेस्पेक्ट में इस रो में अगर ये f है तो डेल f बाई डेल x0 क्या होगा? W0। W0। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू W0। ये नहीं समझ में आया क्या कि W0 कैसे होगा राहुल? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, उसका स्विच हो गया। अच्छा इस बीटा को मैं इधर लेकर आऊंगा तो क्या होगा? बीटा इंटू W1। बीटा इंटू W1 और ऐसे ही गामा इंटू W3। तो मुझे क्या करना है, ये मेरे पास वेट्स की मैट्रिक्स थी। ठीक है, उधर से मेरे पास अल्फा बीटा गामा आया, राइट? यस सर। ठीक है, अच्छा जब मैं मल्टीप्लाई, जब मैं फॉरवर्ड पास करता हूं तो इस वेट्स की मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज भी तो करता हूं ना, कि नहीं करता हूं? हाँ करता हूं, तो करता हूं तो ये मेरे पास जो 3/4 की होती है वो क्या बन जाती है? 4/3 की। 4/3। ठीक है, तो ये मेरी जो वेट्स की मैट्रिक्स होगी मेरे पास ऐसे बन जाएगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक आया अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एक बार जो बताया फिर से बताइए। यहाँ पे जो हम लोगों ने वेट्स लिए, ये जो कॉलम वाइज कर लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोज अभी नहीं किया है ना? नहीं हमें चाहिए था, हमने कहा कि हमें मेन इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली x0 के हैं, तो और हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास इस फॉर्मेट में आ जाती है। मैंने बनाया नहीं था, लेकिन हमने खाली बात किया था कि हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो वो वही जो हम लोग का ट्रांसपोज वाला काम था वही मेरा आगे भी काम आता है।
जो हमने Okay. फॉरवर्ड पास के टाइम तक ट्रांसपोज किया था वही। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यही तो है ना, अल्फा इंटू W0, बीटा इंटू W1 और गामा इंटू W2। और यही सारे मुझे इन सब से भी करने पड़ेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इनका NP डॉट डॉट करना है ना, और क्या करना है, जो भी ग्रेडियंट आ रहा है मेरे पास। हाँ बताओ। हम लोग पहले ट्रांसपोज कर चुके थे, जो हमारे पास ये आया था, तभी इसी वजह से हमारे पास रो वाइज हो जा रहा है, इसी वजह से। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना x इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज करते हैं ना, जब हम लोग फॉरवर्ड पास करते हैं तो क्या करते हैं, यही तो करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वही W ट्रांसपोज मेरा काम आ जाएगा, तो मुझे कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ उसको, एक सेकेंड, अच्छा, कुछ गड़बड़ हुई क्या यार? कॉन्सेप्ट वाइज तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि हम लोग के वेट्स की मैट्रिक्स होती है न्यूरॉन बाय फीचर, उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो बन जाती है फीचर बाय न्यूरॉन, तो बन जाएगी 4/3। और मेरे पास 3 न्यूरॉन है, तो उधर से जो मेरे पास ग्रेडियंट आएगा वो मेरे पास आएगा 1/3 का। फॉर 1 इनपुट, और 4 इनपुट के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 का। तो 4/3 इंटू, सॉरी ये ग्रेडियंट आ गया मेरे पास, एक सेकंड मुझे देखना, तो शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं। मुझे अपने वेट्स को मल्टीप्लाई करना है अपने ग्रेडियंट से, ठीक है। ओके, ये भी ठीक है, मुझे इस वेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब तो सही चल रहा है। अच्छा, मुझे बस ये सर ये मैट्रिक्स गड़बड़ हो रही है। 3 into 4 और 1 into 3 होती है ना? 3 कॉलम वाइज इंटू, आएगी। रुको 4 एक into से, 3 और 1 into 3 हो रही है। अच्छा अगर ये सिंगल वेक्टर होता, अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब अब हम लोग याद करो ना कि अगर ये सिंपल वेक्टर होता तो मैट्रिक्स और वेक्टर का कैसे होता है, NP डॉट डॉट में सिंपल ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है हर रो से, ये रेप्लिकेट हो जाती है ना बार बार, अल्फा बीटा गामा, हाँ हाँ ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये सिंपल रेप्लिकेट होती चली जाती है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट होती चली जाती है। तो अगर ये सिंगल वेक्टर होगा तो ऐसा हो जाएगा, बट ये सिंगल वेक्टर नहीं होगा। हाँ सर, वही 1/3 मैट्रिक्स आ रही है ना, तो हमारे पास जैसे पाइथन में अगर 4, मतलब एक वेक्टर अगर 4 का है तो 4 होता है, 1 है ना, हाँ वो 4 कहते हैं। तो मैट्रिक्स तो बन जाता मतलब ये सिंपल तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा ना वो ऐसा नहीं आएगा। कैसा? अरे यार, वो 1/3 की मैट्रिक्स नहीं आएगी, हाँ, क्योंकि हमारे पास इनपुट कई सारे होंगे ना, ठीक है। तो हमें इसका शेप देखना पड़ेगा कि ये शेप कैसे होगा। तो अभी हम लोग अपना लिखते हैं कि वेट्स मेरे पास है, वेट्स का हमने ट्रांसपोज किया था, तो हमारे पास 3 न्यूरॉन 4 फीचर थे, तो ये मेरे पास बन गया 4 न्यूरॉन और 3 फीचर, सॉरी 4/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। ये वेट्स ट्रांसपोज में लिख दे रहा हूँ कि आप पता रहे कि हम लोग ट्रांसपोज किया, ठीक है। तो अभी हमें इसके इनर शेप्स को निकालना है। तो हमारे पास एक न्यूरॉन का पार्शियल डेरिवेटिव इधर आया, तो हमने उसके इनपुट से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास, ठीक है। तो इसका फोन आ रहा है, सर ये मेरे को लग रहा है कि एक सर सेकंड। शायद ग्रेडियंट वाला हेलो, मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा। हेलो।
हेलो आवाज चलेगी सर। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर ये ग्रेडियंट वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ बताओ क्या करें। सर ऐसा मेरे को लग रहा है कि ग्रेडियंट वाला मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा उसको। हाँ लग मेरे को भी वही रहा है कि होना वही चाहिए, बट मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि आ, क्या चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है। आ, एक बार फिर से देखते हैं। मेरे पास या ये फिर x है। हाँ बोलते रहो बोलते रहो। या फिर या फिर ग्रेडियंट इनटू वेट कर दे तो, और मतलब वेट को ट्रांसपोज ना करें। नहीं नहीं, क्यों क्यों करें, मतलब क्या कर सकते हो तो मैच करने के लिए कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट मैं खाली रीज़न ढूंढ रहा हूँ कि कैसे होगा, मतलब कि रीज़न ढूंढना जरूरी है कि हाँ ठीक है ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, इसका वेट था मान लो W0, इसका था W1, इसका था W2। ठीक है, सॉरी नीचे लिखते हैं। हाँ W0, W1, W2। ठीक है, इसका वेट था ये, और ये x है और ये f है, तो df बाई डेल x हमें निकालना है। ये हो जाएगा मेरे पास W2। हम्म 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 हम्म, हम्म। आ, एक सेकंड बस, यहाँ पर अगर मेरे पास एक ही इनपुट है तो तो ये मेरा जाएगा यहाँ पर, मान लो मेरे पास अल्फ़ा आया है तो ठीक है, ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा इंटू W0, बीटा इंटू W1, गामा इंटू W2, तो सॉरी गामा इंटू W2। जब पीछे जाएगा तो ऐड होना चाहिए, तो ये अल्फ़ा W0 प्लस बीटा W1 प्लस गामा W2 ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गड़बड़ है। ये होना चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरो, तो इसका इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होना चाहिए W0 प्लस W1 प्लस W2 इंटू अल्फ़ा, मतलब ये अगर आ गया हो गया W, तो हो जाएगा W अल्फ़ा प्लस W बीटा प्लस W गामा। एक सेकेंड, होना चाहिए 0.2, 0.4, नहीं। सर आप वो वाला सही बोल रहे थे, वो वेक्टर की तरीके वो मैट्रिक्स की तरीके मल्टीप्लाई होगा, जो अल्फा बीटा गामा ये वेक्टर कॉलम वेक्टर बन जाएगा, और ये सर उस तरीके से वो लंबाई डॉट नहीं को नहीं, देखेंगे। हाँ मल्टीप्लाई तो होगा, पॉइंट
टू 0.26। अच्छा, सम इंटू डी ज़ीरो डबल एरे है 0। अच्छा 0। अच्छा ये नहीं यार, ये कुछ गड़बड़ हो रही है अल्फ़ा बीटा गामा में। इधर से ग्रेडियंट आया है। अच्छा, इनपुट्स तो मेरे पास, उनको फिर से मैं अपनी मैट्रिक्स ही बनाता हूँ, इसे ही समझ में आएगा। मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया। मेरे पास मैट्रिक्स थी 4/3 की, ठीक है, सॉरी 3/4 की, 3 रोज 4 कॉलम्स। क्यों? क्योंकि 3 न्यूरॉन थे और 4 फीचर्स थे। ये थी मेरे पास वेट्स मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ जब मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनपुट्स मान लो कुछ भी आते हैं, किसी भी शेप में आते हैं, n/4 ही शेप में आएंगे क्योंकि 4 फीचर्स हैं, इंटू W का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा n/4 इंटू W का ट्रांसपोज हो जाएगा 4/3। तो आउटपुट मेरे पास आ जाएगा n/3 में। यहाँ पर W है मेरे पास 3/4 और WT हो जाएगा 4/3। अच्छा, मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, तो ये हो गया x0 और ये मेरे पास 3 न्यूरॉन है, ये तीनों न्यूरॉन में गया है, ठीक है। यहाँ से कुछ ग्रेडियंट आया, यहाँ से कुछ ग्रेडियंट आया, यहाँ से कुछ ग्रेडियंट आया, तो ये ग्रेडियंट अच्छा इस वेट से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये अल्फ़ा आया तो ये x0 के पहले न्यूरॉन के वेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया W0 हो गया। तो W0 इंटू एक्स सॉरी अल्फ़ा और W1 इंटू अल्फ़ा सॉरी बीटा और W2 इंटू गामा, ठीक है। जो मेरे पास 3 वेट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आना चाहिए W0 अल्फ़ा प्लस W1 बीटा प्लस W2 गामा, और ये मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ओके। अच्छा, ये मेरे पास अगर 3 मतलब कि ठीक है, मेरे पास ये अभी 4/3 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर मेरे पास मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एक 1/3 से, तो वो बेसिकली मेरा मल्टीप्लाई होता रहेगा खटाखट खटाखट, जो np डॉट डॉट की प्रॉपर्टी है, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, np डॉट डॉट की प्रॉपर्टी है, अच्छा ओके। तो देखो अब np डॉट डॉट की प्रॉपर्टी है, बट मान लो ये मेरे पास मैट्रिक्स में आता, हो ना, दोनों लोग गए हैं, अगर मैं मान लो मेरे पास मैट्रिक्स में आता, ठीक है, तो 4/3 को मैं 1/3 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, राइट। और अब इसके बाद मेरे पास 2 तरीके हैं। अच्छा 1/3 है, ये 1/3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूरॉन है, हाँ, मतलब 3 न्यूरॉन है और एक ही इनपुट का जा रहा है मेरे पास। अगर मल्टीपल आता तो यहाँ पर ज़्यादा आता, तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 10 का आता, ठीक है, 10 का ग्रेडियंट आता, ओके। इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी सेम रहेगा, 3 न्यूरॉन 4 इनपुट फीचर्स, ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास 10 इनपुट का आ रहा है, रोज का आ रहा है। तो इसको मैं अब क्या कर सकता हूं कि या तो मैं इसको ट्रांसपोज करूं, ठीक है, या तो मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूं, तो मेरा बन जाएगा 4/3 इंटू 3/10, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4/10 का, ठीक है। या तो मैं इसको ट्रांसपोज करूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10/3 इंटू 3/4, ये मेरे पास वेट्स है, ये मेरे पास ग्रेडियंट्स है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 10/4,
यस सर। ठीक है, कौन सा इंट्यूटिव है? ग्रेडियंट का। इसको इसको ट्रांसपोज कर, नहीं, इसको ट्रांसपोज करना ज़्यादा इंट्यूटिव है। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट देखो कैसे होता है, 10 रोज 4 फीचर्स। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इसका, हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कि 10 रोज और 4 फीचर्स, मतलब कि हर इनपुट का ग्रेडियंट मेरे पास कॉलम वाइज आ गया, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर मेरे जो इनपुट्स हैं वो कॉलम वाइज हो जा रहे हैं, और यहां पर मेरे इनपुट्स अभी भी रो वाइज ही हैं। तो कौन सा तरीका ज्यादा सही है? ये वाला, राइट, इट मेक्स सेंस। ग्रेडियंट वेट कर दो। नहीं ऐसे नहीं, आगे के लिए भी, आगे के लिए लेयर में Weights- जाने के लिए सही रहेगा। हाँ, और ये वेट्स का ट्रांसपोज करना है हमें। तो हम लोग जो फाइनल कोड लिखेंगे वो कुछ ऐसा लिखेंगे कि np डॉट डॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास ग्रेडियंट्स कॉमा वेट्स का ट्रांसपोज। तो हम लोग वेट्स का ट्रांसपोज, मतलब जो मेरे पास आया था, जो मेरे पास था यहाँ पर, ये 3/4 था ना, तो ये क्या था? ये अपने आप ट्रांसपोज था। तो वेट्स का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा? फाइनल ओरिजिनल वेट जो मेरे पास था। यस सर, वही ना। हाँ, ग्रेडियंट वेट खाली। ग्रेडियंट और खाली वेट, नो ट्रांसपोज। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ट्रांसपोज किया तो हम लोगों ने वेट्स का ट्रांसपोज, ये 4/3 था, तो ये कहाँ से आया था? ये 3/4 का ट्रांसपोज करके आया था। तो अभी हम लोग को वापस उसको ट्रांसपोज किया तो हमें सिंपल जो वेट्स था उसको ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें ग्रेडियंट लेकर आना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने क्या निकाला? ये हम लोगों ने निकाला dl/dx0, राइट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें dl/dw चाहिए ना। हाँ सर, वेट चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भी मेरा सिंपल x0 हो जाएगा, सॉरी, w0, ये हो जाएगा मेरे पास x0, जो खाली उस फंक्शन का। और पूरा निकालना है मुझे, तो मुझे आगे से जो आ रहा है, जो भी अल्फा आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई df/dw0, ये मुझे x0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी ग्रेडियंट आ रहा है उसको मुझे x0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। नोटबुक मैंने सेव कर दी है, तो एक बार उसे देख लेना, बट अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी एक बार ये हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग का एक कोड पूरा बेस बन जाएगा। तो ये पूरा जो कोड है, कहाँ गया ये? तो ये पूरा वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखोगे कि हम लोगों ने इनपुट के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो ये मान लो मेरा अल्फ़ा आ रहा है और उसको हमने वेट्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया। वेट्स के ट्रांसपोज से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही ट्रांसपोज ले रखा था। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये वापस ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसकी 3/4 में आ जाएगी। ठीक है, ये मान लो कि मेरा आगे से आ रहा है। अभी हम लोगों ने डी रेलू निकाला नहीं है, वो कैसे निकालेंगे कल देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हम लोगों ने क्या निकाला? ये निकाला था ना, dl/dx0 निकाला था। हम लोगों ने अभी क्या निकाला? क्या करो आप, np डॉट डॉट मल्टीप्लाई कर दो उसको, मतलब कि ग्रेडियंट कॉमा वेट्स। इसे क्लियर कर देता हूँ मैं, ग्रेडियंट कॉमा वेट्स। तो ये वाली जो लाइन है, ये पूरी उसकी कहानी थी। ये वाली लाइन हमें वेट्स के रिस्पेक्ट में जब निकालना है तो उसकी कहानी है, और ये वाली बायसेस की है। तो अभी हम लोग समझ लो सिर्फ एक लाइन आज कर पाए हैं, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ठीक है। तो अभी वो हो गया है। तो अगर टाइम मिले तो ये निकाल के देखना कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो कल बढ़, हाँ। ये सिंगल लोड के लिए जब बहुत सारी लोड होंगी तो और कुछ डिफरेंट होगा सर? नहीं सेम, अब यही, अब तो हम लोग मैट्रिक्स से ही चल रहे हैं ना। ओके। अब तो हम लोग सब, क्योंकि वेट्स की मेरे पास, वेट्स की जो मैट्रिक्स है वो कभी भी इनपुट के शेप पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा क्या होगी, न्यूरॉन बाय फीचर्स। और फीचर आपका चाहे 1 रो आए चाहे 10 रो आ जाए, ये तो नंबर ऑफ फिक्स रहेगा ना, कि 4 कॉलम है तो 4 ही कॉलम रहेंगे।
तो वेट्स में हमारा कुछ चेंज होगा नहीं। आगे से जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रही थी उसको हम लोगों ने मैट्रिक्स ही ले लिया, एक 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट के हिसाब से ही है बैच के। हाँ बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जैसे डायग्राम बना के बताते हैं ना आप कि इतने न्यूरॉन, यहाँ इतने न्यूरॉन है, इतने ये लेयर है, वैसे ही ऐसे ही मतलब मल्टीपल इनपुट्स का, मल्टीपल फीचर्स का और मल्टीपल न्यूरॉन्स का एक बार डायग्राम बना के थोड़ा क्लियर कर देंगे। मल्टीपल इनपुट्स का डायग्राम तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो कैसे बना, क्योंकि यही चीज़ थी ने। मल्टीपल फीचर और मल्टीपल न्यूरॉन। हाँ, तो मल्टीपल इनपुट का नहीं बन पाएगा। आप ये समझो कि ये रेप्लिकेट हो रहा है, बस ये जो इनपुट्स हैं ये रेप्लिकेट हो रहा है। जैसे 4 ले लो, ठीक है, तो ये तो फीचर्स हो गए ना। हाँ, तो मैं वही करना, मैं इनपुट कैसे बनाऊँ, मैं 4 इनपुट। अगर मान लो मुझे 10 रोज ऑफ डेटा बनाना है। अच्छा, 3D टाइप में होगा क्या वो? हाँ, वो 3D टाइप में होगा। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं वो ये कर सकता हूँ कि, तो आप मैट्रिक्स समझ लो कि आपके पास 10 रो बाई 4 की मैट्रिक्स है, ये हो गई आपकी इनपुट। ठीक है, न्यूरॉन मेरे पास 3 है, तो इनका शेप हमेशा फिक्स रहेगा, कितना, 3/4, क्योंकि मेरे पास फीचर्स कितने हैं, फीचर्स तो 4 ही है ना। फीचर्स 4 है, इनका शेप मेरे पास फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा, इस लेयर का आउटपुट आएगा, उसका शेप आ जाएगा 10/4 × 4/3 = 10/3। 10/3 क्यों आएगा कि 10 मेरे पास इनपुट थे और हर इनपुट के मेरे पास हर न्यूरॉन से 3 आउटपुट आए हैं। फिर से एक बार फिर से बोलिए। अगर मेरे पास एक रो ऑफ इनपुट होता तो मेरे पास यहाँ पर कितने आउटपुट आते हैं? हाँ, 3 आते हैं। मेरे पास 10 इनपुट है तो मेरे पास 10 आउटपुट आ गए। ठीक है, अब इसको, अब ये अब अगर आगे कोई और लेयर लेकर आनी है तो इस लेयर को भूल जाना, इसको कह देना कि ये मेरा अब इनपुट हो गया, उसको आगे से मल्टीप्लाई करके चले जाओ। अच्छा, तो खाली सिर्फ पहली लेयर 3D होती है, बाकी 2D होती है ना? नहीं, दूसरी भी 3D हो सकती हैं। मतलब कि हाँ, यहाँ पर तुम्हारे पास इनपुट्स हुए हैं तो आपका वो चेंज हो जाएगा। बट अभी हम लोग सिंपल कह रहे हैं कि खाली 4 फीचर्स हैं हमारे पास। इनपुट जैसे इमेजेस आती हैं, ठीक है, तो इमेजेस का शेप मेरे पास 3D में होता है। कैसे कि उसमें क्या होता है कि रोज, कॉलम्स और उसके बाद 3 चैनल्स होते हैं। तो ऐसे हो जाएगा 284,284,284/3। ठीक है, ये हो गई एक इमेज। ठीक है, इसकी अब मान लो कि मुझे 10 इमेजेस एक साथ पास करनी है, तो इसका शेप हो जाएगा 10/284/284/3। तो वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, आपको उससे मतलब नहीं है। हमें मेन काम क्या है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फीचर्स देखना है। ठीक है, तो आप खाली ये फीचर्स देखो इसमें, क्योंकि इसमें समझ लो कि ठीक है या कुछ भी है, मान लो कि ये मेरे नंबर ऑफ फीचर्स हो गए टोटल, तो आपके टोटल फीचर्स हो जाएंगे 284/284/3। मतलब जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास उतने फीचर्स हो गए। अब आप उस हिसाब से करो। बट इमेजेस के केस में हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि इमेजेस के केस में हमारे पास स्पेशल लोकल डेटा होता है। क्यों? जैसे अगर आपके पास आदमी की शक्ल है तो यहाँ पर आँख है, तो इसी के आसपास के फीचर्स आँख वाले होंगे। यहाँ पर तो मुंह और गर्दन आ जाएगी ना। तो अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे, अगर हम इस 3D इमेज को 1D में बना देंगे, तो मेरे पास डेटा कैसे आएगा, मतलब कि रो वाइज की कि इमेज की पहले पिक्सल्स आ गए पहली रो के, फिर दूसरी रो कर आ गए, तीसरी रो कर हो जाए। बट नाक हमारी कैसे होती है, वो तो वर्टिकल होती है। तो अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन स्कैन कर रहा हूं तो नाक को मैं कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो इमेजेस के केस में हम लोग ऐसे करते नहीं हैं। उसमें हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, CNN का, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। बट अभी के लिए आप यही मान के चलो कि रोज और नंबर ऑफ फीचर्स, बस। वो 3D हो 2D हो, अभी हमारे लिए 2D है इनपुट। ठीक है, 3D भी होगा तो भी हमारी खाली मैथ्स में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। हमें खाली शेप्स अपने देखने हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास सब कुछ 2D है, इनपुट हमारे पास 2D है। ठीक है, 3D में भी हमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाली लाइन को कोशिश करना कैसे निकालोगे, डी वेट्स वाली को, और फिर कल मिलते हैं। थोड़ा लग गया लेकिन
कल सही रहेगा। ओके सर। ओके सर, बाय। चलो, एक मिनट, ठीक है सर।